बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। फिगर्स ऑफ स्पीच के सिलसिले में इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट आयरनी। आयरनी किसे कहते हैं? आयरनी इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द रियल मीनिंग इज जस्ट द अपोजिट ऑफ दैट विच इज़ लिटरली कन्वेड बाय द लैंग्वेज यूज्ड। इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि जो हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हुए बात करते हैं, तो रियल मीनिंग उन वर्ड्स के उस बात के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब सर्वेंट के हाथों से बर्तनों वाला ट्रे गिर जाता है और बर्तन टूट जाते हैं, तो मास्टर उसको कहता है यू आर वेरी केयरफुल, कि तुम बहुत मोहतात हो, तुम बड़ी तवज्जो के साथ काम करते हो। जबकि रियल मीनिंग क्या है कि ही इज़ वेरी केयरलेस। इस सिलसिले में सेकेंड एग्जाम्पल है द गिफ्ट ऑफ मेजाई बाय ओ हेनरी। ओ हेनरी ने ये कहानी लिखी है। इन दिस स्टोरी अ यंग पुअर कपल स्ट्रगल विद व्हाट टू बाय ईच अदर फॉर क्रिसमस। द गर्ल cuts her hair and sells it to buy watch band for her husband. The husband sells his watch face to buy combs for her wife's hair. This is an example of irony, since the outcome is opposite of what both parties expect. इस कहानी में क्या होता है कि वाइफ के बहुत ही ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर होते हैं, बट शी हैज़ नॉट परचेजिंग फॉर टू बाई कॉम्स। वो मार्केट में जाती है और बहुत ब्यूटीफुल कॉम्स देखती है, लेकिन उसके पास परचेजिंग पावर नहीं होती। वेयर एज जो उसका हस्बैंड होता है, उसके पास एक वॉच फेस होती है, यानी एक घड़ी होती है, लेकिन उसका वॉच बैंड नहीं होता जिसको वो वॉच फेस में डालकर अपनी रिस्ट पर पहन सके। दोनों के पास, यानी वाइफ्स के पास कॉम्स की कमी होती है और हस्बैंड के पास वॉच बैंड की कमी होती है। जबकि जो क्रिसमस डे है वो भी करीब आ रहा होता है और दोनों ने क्रिसमस गिफ्ट भी एक दूसरे को देने होते हैं। इस सिलसिले में फिर क्या होता है, जो वाइफ है वो अपने खूबसूरत बालों को काटती है और उनको सेल करती है, और जो उसको अमाउंट मिलती है वो उससे अपने हस्बैंड की वॉच फेस के लिए वॉच बैंड परचेज़ कर लेती है और उसको वो गिफ्ट करना होता है। जबकि हस्बैंड क्या करता है, वो अपनी वॉच फेस को सेल करके बेचकर वो अपनी वाइफ्स के हेयर के लिए उसकी फेवरेट कॉम्स वो ख़रीद लेता है। लेकिन जब वो इवेंट आता है तो दोनों अपने जब वो गिफ्ट ओपन करते हैं तो दोनों ही उनकी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट होते हैं। तो इसको कहते हैं आयरनी। आयरनी की कुछ टाइप्स हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी किसे कहते हैं? ड्रामेटिक आयरनी अकर्स व्हेन द ऑडियंस नोज मोर अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन देन द करैक्टर। ड्रामेटिक आयरनी उस वक़्त वकूफ़ पज़ीर होती है कि जब ऑडियंस जो है वो करैक्टर से ज़्यादा जान रहा होता है, समझ रहा होता है कि क्या हो रहा है। इट कैन क्रिएट सस्पेंस एज द ऑडियंस वेट्स। इससे सस्पेंस क्रिएट होता है कि ऑडियंस जो ना ये वेट करता है टू सी, देखने के लिए, इफ़ द करेक्टर विल रियलाइज, कि जब करेक्टर को पता चलेगा व्हाट इज़ हैपनिंग, कि क्या हो रहा है, बिफोर इट इज़ टू लेट, तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो मोस्टली हम प्लेस में ड्रामास में, जैसे अर्तुगरुल का ड्रामा चल रहा है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो ट्रेटर्स होते हैं, गद्दार, उनको ऑडियंस तो देख रहे होते हैं, वो जान रहे होते हैं, जबकि जो करैक्टर्स हैं वो आर अननोन, वो बेखबर होते हैं। तो इसको हम कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। मैकबथ इज़ अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो इसमें वो डंकन किंग क्या कहता है, देयर इज़ नो आर्ट टू फाइंड द माइंड कंस्ट्रक्शन इन द फेस। He was a gentleman on whom I built an absolute trust। तो डंकन जो है ये मैकबथ में
के बारे में कहता है कि वो ही एक ऐसा शरीफ आदमी है जिस पर मैं एब्सोल्यूट ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी। Duncan says that he trusts Macbeth. Duncan was totally unaware about the prophecy of the witches that Macbeth is going to be the king after killing him. Duncan was in the darkness, whereas the audience knows about the prophecy. इसमें क्या होता है, विचेस ने प्रोफेसी प्रोडिक्शन की होती है, पेशीनगोई की होती है कि डनकन को मैकबेथ मारेगा तो वो स्कॉटलैंड का बादशाह बनेगा, किंग बनेगा। तो अब जो मैकबेथ है वो तो बादशाह को मारने के लिए तैयार है, प्लान बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसी बाय विचेस, यानी विचेस की पेशीनगोई के मतलब जो उन्होंने पेशीनगोई की थी। तो जबकि डनकन क्या कहता है, ही वॉज अ जेंटलमैन ऑन होम आई बिल्ट एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट। तो अब ये ऑडियंस तो जानता है, जबकि डनकन इज टोटली अनअवेयर अबाउट दिस। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी। सेकेंड है सिचुएशनल आयरनी। Situational irony occurs when something happens that is completely different from what was expected. Situational irony उस वक्त होती है जब कोई ऐसी बात वाक़या होती है जो मुकम्मल तौर पर एक्सपेक्टेशन के अपोजिट हो, एक्सपेक्टेशन के बरक्स हो, उसके मुखालिफ हो। इसकी एग्जांपल है अ पायलट हैज़ अ फियर ऑफ हाइट्स। अब पायलट हो, उसने तो बुलंदियों पर परवाज़ करनी है और वो हाइट से खौफज़दा हो, तो इसको हम सिचुएशनल आयरनी कहते हैं। अब पायलट हैज़ अ फियर ऑफ हाइट्स। सेकेंड है इन द स्टोरी द नेकलेस बाय गाय डी मॉप्सा, अ वुमन borrows what she thinks is a costly necklace from a friend and loses it. She and her husband sacrifice to replace it. After years they came to know the necklace was fake. इस स्टोरी में क्या होता है कि मैटिल्डा नामी एक औरत होती है, तो उसने किसी फंक्शन में जाना होता है, तो अपनी फ्रेंड से वो एक नेकलेस बारो करती है, उधार लेती है, लेकिन पार्टी में या कहीं उससे वो नेकलेस जो ना वो लॉस्ट हो जाता है, गुम हो जाता है। तो अब वो उसको जब रिटर्न करती है तो उसको जो रियल होता है, असली, वो उसको परचेज़ करके वो देती है और फिर सारी उम्र वो उसकी कीमत अदा करने के लिए वर्क करते हैं। तो ये क्या है, सिचुएशनल आयरनी। जबकि जो सालों के बाद उनको पता चलता है कि नेकलेस जो था वो तो आर्टिफिशियल था, फेक था, तो इसको हम कहते हैं सिचुएशनल आयरनी। इस तरह एक और एग्जांपल है, अ पर्सन वर्क्स फॉर डिकेड्स। एक शख्स कई अशरों से काम करता है, स्पेंडिंग लिल मनी, और पैसे भी वो बहुत कम खर्च करता है, टू सेव मनी फॉर रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के लिए अपने पैसों को महफूज करने के लिए, यानी वो अपने ख़र्चे अखराजात, अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पे भी बहुत कम खर्च करता है और अपने पैसों को वो सेव करता है रिटायरमेंट के लिए। द वीक बिफोर रिटायरिंग द मैन अनएक्सपेक्टेडली डाइज बाय अ सडन हार्ट अटैक। तो क्या होता है कि रिटायरमेंट से एक हफ़्ता पहले ही अचानक उसको गैर मुतवक्के तौर पर एक हार्ट अटैक होता है और वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये भी एक सिचुएशनल आयरनी है कि जो रकम उसने महफूज की है बचत कर करके, उसको वो इस्तेमाल करनी नसीब ही नहीं हुई। दिस इज़ कॉल्ड सिचुएशनल आयरनी। तो एक और एग्जांपल, द गिफ्ट ऑफ मैजाई बाय ओ हेनरी, ये भी सिचुएशन आयरनी की एक एग्जांपल है। थर्ड है आयरनी की टाइप, वर्बल आयरनी। वर्बल आयरनी इज व्हेन स्पीकर सेज समथिंग दैट इज ऑपोजिट टू व्हाट ही मीन्स। वर्बल आयरनी उस वक्त होती है जब स्पीकर कोई ऐसी बात करता है जिसके मीनिंग बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं, द रियल मीनिंग बिल्कुल अपोजिट होते हैं। व्हेन देयर इज थंडर स्टॉर्म, जब बहुत ज़्यादा तूफान होता है, पीपल से व्हाट अ प्लेजेंट डे, कैसा प्लेजेंट डे है, खुशगवार दिन है।
जबकि वहाँ पे तेज़ आंधी चल रही है, गरज चमक है, मट्टी गर्द उड़ रही है, जबकि पीपल क्या कहते हैं, व्हाट अ प्लेजेंट डे। तो इसको हम कहते हैं वर्बल आयरनी। When the servant drops the cup, the master says, very good. तो मास्टर क्या कहता है, वेरी गुड, यानी जब उससे कप गिर जाता है तो मालिक कहता है वेरी गुड, जबकि इसके रियल मीनिंग क्या है, वेरी बैड। इसको हम वर्बल आयरनी बोलते हैं। When we say a very weak and thin person, जब हम एक बहुत ही दुबले पतले और कमज़ोर शख्स को देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हाउ आर यू पहलवान, पहलवान तुम कैसे हो। तो इसको हम कहते हैं वर्बल आयरनी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आयरनी और उसकी टाइप्स के बारे में वीडियो बहुत पसंद आएगी। इन दी एंड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोज़। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।